जांच करो, जांच करो। कहाँ जाएंगे हम लोग? सालों साल तैयारी करते हैं, माँ बाप जो किसानी करके हमें पैसा बेचते हैं लाखों रुपए। बाप के बिना, भाई के बिना, बहन के अकेले अनाथ होके जो पढ़ाई 5 साल से कर रहे हैं, क्यों करते? नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। इस वक्त मैं मौजूद हूं इको गार्डन लखनऊ में और आपको बता दें कि यूपीएसआई जो एग्ज़ाम हुआ था उसको लेकर के तमाम छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस भर्ती में धांधली हुई है। जो कटअप बने हैं उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हुई है। तो आज तमाम जो छात्र हैं वो धरने प्रदर्शन दे रहे हैं। लगातार कई दिनों से लगातार डटे हुए हैं। 21 अप्रैल को भी ये लोग धरना प्रदर्शन दिए थे और तब से लेकर आज तक जो है अलग अलग ज़िले से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आ करके यहाँ पर लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे आखिर क्या चीज़ हुआ। जिस तरह से आप देख रहे हैं पम्पलेट्स भी है, जिस तरह से सारी चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, और कुछ इन लोगों के हाथ में ऐसे भी पम्पलेट्स दिख जाएंगे जिसमें साफ तौर से ये कई सारी सबूत भी दिख रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट है जब पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई में संघर्ष करता है, जब उसकी रिजल्ट घोषित होती है उसमें वो क्वालिफाई होने के बाद भी अगर उसमें भी धांधली अगर हो तो वो युवा जो है वो परेशान हो जाता है। इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम विवेक कुमार यादव है। विवेक जी, जैसे क्या मुद्दा है और फिर किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि धांधली हुई है, क्या दिक्कत है? तमाम सबूत जो अभी पकड़े जा रहे हैं, अभी जो है बनारस में एक केस पर एक लड़का पकड़ा गया था जिसका फिंगर ही नहीं मैच किया है। तो इस तरह के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, अलग अलग जो है इसका DBPST भी स्टार्ट हो गया है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जो है जांच हो और उसके बाद भर्ती पर अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती पर रोक लगा दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सूर्यकांत त्रिवेदी। सूर्यकांत जी, जैसे कि कटअप की बात करें तो कटअप पे चयन होता है जिस तरह से उन्होंने दिया, तो क्या लगता है कि क्या कटअप उतने में आप लोग आए हैं, आ चुका है और क्यों नहीं किया जा रहा है चयन? हम लोगों के कटऑफ मार्क जो उन्होंने जारी की है उससे ज़्यादा नंबर होने के बावजूद भी कटऑफ जो लिस्ट आई है उन लोगों की DBPST में हम लोगों का नाम नहीं है। अब इससे ज़्यादा धांधली क्या हो सकती है कि कटऑफ मार्क से नंबर ऊपर लेकर व्यक्ति आ रहा है, उसके बाद भी उसे दिखाया जा रहा है उसका लिस्ट में नाम नहीं है। तो इससे ज़्यादा धांधली क्या हो सकती है? क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश। जैसे आपने ये पम्पलेट लिया है, इसमें साफ तरह से तस्वीर में अगर आप देखें तो ये एक सिस्टम है। सिस्टम लैपटॉप पे जो है एग्ज़ाम का ये पैटर्न शो हो रहा है, जबकि जो सारे जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं वो डेस्कटॉप पे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें एक लैपटॉप की फ़ोटो जो है वो दिखी रही है। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे जो आपने ये लिया है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो हम अंदर पेपर देते हैं वो एकदम कंप्लीट स्क्रीन ऐसी नहीं होती है। ये डेस्कटॉप पे बहुत सारे आइकन अलग लगे हुए हैं, आप ढंग से देखना चाहेंगे इसको। तो ये पेपर लोगों ने बाहर बैठ के दिया है, अंदर बच्चा कैंडिडेट बैठा हुआ है लेकिन उसकी जगह कोई और बाहर से पेपर दे रहा है। इसमें इसका IP एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों जहाँ से पेपर हो रहा था वहाँ से लिंक किए गए हैं और इसमें बहुत बड़े IT टेक्नीशियन का हाथ, बहुत बड़ा हाथ है जी। और लोगों से बात करेंगे। मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? कल्पना। मैम, जिस प्रकार से आपके पास पम्पलेट है उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी में भारी छूट का, ये इसके बारे में क्या कहेंगी? और जिस तरह से धांधली का आरोप लग रहा है प्रशासन पे, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है या फिर क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? जी भैया, बिल्कुल हुआ है क्योंकि सभी बच्चों के पास सबूत हैं और ये नौकरियां बिक रही हैं। हम जैसे बच्चों का क्या हो, हम लोग तो बस मेहनत कर सकते हैं ना। हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए। योगी जी हमें न्याय दें, बस हम लोग ये चाहते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी, साफ तरीके से देख सकते हैं इसमें जिस हिसाब से लिखा हुआ है UPSI 15 से 22 लाख, ARO जो है 25 लाख, लेखपाल वीडियो 10 से 15 लाख। कहीं ना कहीं जो सरकार ये कहती है, दावा करती है कि जो नौकरियां हैं वो निष्पक्ष तरीके से दी जा रही हैं, लेकिन इस तरह के जब मुद्दे आते हैं, सामने आते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं युवा जो है जिसके पास इतने पैसे नहीं होंगे वो नौकरी से वंचित रह जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार की जो निष्पक्षता, लोग कहते हैं कि निष्पक्ष है, सारे निष्पक्ष तरीके से जो है वैकेंसी पूरी की जाती है, लेकिन इस तरह के जो युवा हैं अगर निष्पक्ष तरीके से अगर वैकेंसी पूरी की गई होती तो आज ये जो युवा आपको सामने दिख रहे हैं ये सड़कों पे नहीं होते, इस तरह से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर नहीं होते। तमाम सारे पम्पलेट्स और सबूत जो है आपको दिख रहे होंगे, लगे होंगे, और उसके साथ जो है बाबा भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की फ़ोटो भी। इस पर क्या संज्ञान में लेगी कि नहीं लेगी ये देखना है। आपसे बात करें, क्या नाम पड़ेगा आपका? शिवेंद्र प्रताप सिंह। जैसे आपके हाथ में एक पेपर कटिंग है,
इस पेपर कटिंग में जो लिखा है सॉल्वर की मदद से पास दरोगा भर्ती की परीक्षा जांच में धरा गया है, ये जो है क्या कहना चाहते हैं इसमें? इसमें जो है किसी ना किसी साल्वर को बैठा के जो है एग्ज़ाम कराया गया है। लड़का अलग बैठा हुआ है, उसकी जगह पर साल्वर बैठ के जो है उसका एग्ज़ाम दे रहा है। ये अमर उजाला की रिपोर्ट है। अमर उजाला की जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो इसमें साफ तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ये पेपर में निकला हुआ है चीज़ें हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? उदयभान मिश्रा, मैं एक सर्विसमैन हूँ जी सर। इसमें आप जो कटिंग देख रहे हैं इसके अलावा भी सर वो लड़की ने अभी दिखाया, वो सारे पेपर जो हुए थे ये डेस्कटॉप पे हुए थे वहाँ पे, लेकिन ये लैपटॉप पे है। लैपटॉप पे कैसे खुला? ये शेयरिंग की गई, गाड़ी में बैठ के एग्जाम दिया गया। और एक और इसमें हुआ है जो अभी लोग नहीं बता पा रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है। मेरे 17 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, लेकिन वो 17 क्वेश्चन टिक नहीं हुए हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके नहीं हुए हैं। इसके लिए मैं ये जानता हूँ कि इसमें NSIT कंपनी, भर्ती बोर्ड और उससे संबंधित जो भी लोग हैं भर्ती से, सब इसमें मिले हुए हैं। तमाम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि जो इन लोगों के मार्क्स हैं वो जो चयनित होने के लिए मार्क्स है उससे कहीं गुना ज़्यादा है, या कहें कि कई ज़्यादा हैं, लेकिन तो भी चयन नहीं हुआ है। इन तमाम जितने अभ्यर्थी हैं, जितने पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो अलग अलग ज़िले से आए हुए हैं और लगातार डटे हुए हैं। आप सोच सकते हैं यहाँ पे लखनऊ में अलग अलग ज़िले से आना और फिर रुकना और इसके बाद भूखे प्यास से रह करके संघर्ष करना एकमात्र नौकरी के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। मैम क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मैं UPSI अभ्यर्थी हूँ। जी, आपके पास ये जो है जिस पे आपने एक फ़ोटो लिया है, इसका क्या अर्थ है, क्या समझाना चाहते हैं? जी हाँ, इसका अर्थ ये है कि हमारे यहाँ अब डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। हम कहते तो हैं कि हाँ हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ संविधान ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी छीन ली जा रही है। अगर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस पर भी हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और परीक्षा में अगर इतनी ही पारदर्शिता होती तो गोरखपुर में 4 सेंटर STF ने सील किए थे, जिन 4 सेंटरों को बाद में उन्हीं सेंटरों को लोकल पुलिस द्वारा खुलवा के उस पर परीक्षा कराई जाती है। तो कहाँ से पारदर्शिता है? हम भर्ती बोर्ड अपने ज्ञापन दे रहे हैं, डिप्टी CM के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। वहाँ पे जाके अब जब हम कहते हैं कि हमें इसकी रिसीविंग दी जाए तो हमसे ये कहा जाता है कि आप जाके चौराहे पे ले लीजिए। जिस NSCIT कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसका ऑफिस भी भर्ती बोर्ड के ऊपर ही बना हुआ है। तो हम कैसे मान लें कि भर्ती में पारदर्शिता हुई है? और अगर आप ये कहते हो कि हाँ हम जेन्युइन हैं, पारदर्शिता हुई है, तो एक बार आप जाँच करा दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी खुद हो जाएगा। जी, तो एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्या लगता है सरकार जो है आपकी इन बातों को, इन मुद्दों को सुनेगी, या क्या उम्मीद है सरकार से? अब उम्मीद तो यही करते हैं कि हमारी बातें सुन ली जाएं। बाकी वहाँ तक बातें पहुँचने क्यों नहीं दी जा रही हैं या क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है, इसमें तो अब कुछ लोग ही बता सकते हैं। अगर CM साहब तक हमारी बात पहुँच जाए, इसीलिए हम आज इतने दिन से बैठे हुए हैं कि उन तक बात पहुँच जाए, तो शायद वो मामले को संज्ञान में लेके इस पर जाँच करा दें। हम उम्मीद यही करते हैं। जी, तो आपने देखा कि कई सारे ऐसे सबूत जो है तमाम छात्रों ने लिए हुए हैं और उस पे जो है ये लोग तथ्य इनके पास है, उसी पे जो है सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली हुई। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रवीण है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने साक्ष्य हैं, इतने सबूत हैं। हम लोग ऐसे इतने बच्चे हैं जो 2,500 से 3,000 प्लस हैं, जिनके 157 से 158, 159 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हमें आश्वासन दिया जा रहा है कि 2-3 दिन में आपका जो है आपको कुछ सुनने को मिलेगा, नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं, हमारी बातें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। तो आपने धरना 21 अप्रैल से शुरू की, लगभग कितने दिन हो गए? मैंने 21 अप्रैल से शुरू हुआ ये धरना? 21 से अच्छा हो गया, मतलब 25 दिन। 25 दिन हो गए कि ये भर्ती बोर्ड इतना जल्दी DB हो रहा है, तब तक PT हो रहा है, DB हो रहा है, PT। भर्ती बोर्ड ये जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया खत्म करके सबको ज्वाइनिंग करवाना चाहती है, ठीक है। कि इस भर्ती बोर्ड को ये क्या प्रॉब्लम थी? 2017 में इसी कंपनी से पेपर करवाया गया, वो लीक हुआ, फिर से री एग्जाम करवाया गया, फिर दूसरी कंपनी ने करवाई। इस भर्ती बोर्ड को क्या प्रॉब्लम आई, क्या दिक्कत आई कि इसी कंपनी से फिर क्यों एग्जाम करवा दिया? नहीं, बैन हो चुकी है ना हमारे उत्तर प्रदेश में, इसी कंपनी को क्यों दिया गया फिर टेंडर? इस पे करोड़ों का जुर्माना है। MP हाई कोर्ट द्वारा इस पे 3 करोड़ का जुर्माना भी दिया गया है। 6 राज्यों में बैन है, फिर भी इससे अगर हम ये लोग एग्जाम करा रहे हैं तो इसमें कहाँ की पारदर्शिता है? जब 6 राज्य इस कंपनी को बैन जांच हो, क्योंकि जितने भ्रष्ट लोग इसमें शामिल है, भर्ती बोर्ड वाले शामिल है, बड़े बड़े लेवल वाले शामिल हैं, ये सबका पोल खुले। क्योंकि भविष्य में क्या, ये सबको लगता है कि ये जो है UP लेखपाल में नहीं होगा, अदर भर्तियों में नहीं होगा। ये तो शुरुआत है, क्योंकि ये UP लेखपाल ऑफलाइन पेपर है। एक पेपर बिकेगा, 90+ कट ऑफ चली जाएगी, कहाँ जाएंगे हम लोग?
सालों साल तैयारी करते हैं, माँ बाप जो किसानी करके हमें पैसा भेजते हैं, लाखों रुपया फूंक देते हैं कि मेरा बेटा कल वर्दी पहनेगा, स्टार लगाएगा, जॉब पाएगा। करना था 15 लाख में भर्ती को बेचना था तो नोटिफिकेशन के साथ क्यों नहीं लिख दिया कि 25 लाख चाहिए? हम गरीब लोग बिना माँ बाप के, बिना भाई के, बिना बहन के, अकेले अनाथ होके जो पढ़ाई 5 साल से कर रहे हैं, क्यों करते नहीं करते? नहीं आते हम यूपीएसआई में तैयारी करने के लिए, हमें नहीं चाहिए दरोगा की पोस्ट। हम हमारे परिवार, हमारे यहाँ ना तो पिताजी हैं ना भाई है, केवल अकेले लड़की होकर कोचिंग पढ़ा के हमने 5 साल से तैयारियां की हैं, लेकिन आज हमारी इतनी कटाफ लगा दी गई है कि रोए नहीं चुक रहा। भर्ती बोर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे आर.के. विश्वकर्मा जी भी कोई विज्ञापन की बात नहीं लेते हैं। हम लोग कहाँ नहीं ठोकर खा रहे हैं। आज 21 तारीख से यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो कह रहे हैं योगी जी न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, होनी चाहिए, एग्जाम करो, एग्जाम करो, एग्जाम करो, भर्ती की जांच करो, जांच करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। हम पीड़ित हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार ये लोग डटे हुए हैं और सरकार क्या इन की बातों पे संज्ञान में लेगी या नहीं लेगी, या इसी प्रकार से ये जो युवा छात्र हैं जो अपनी भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या इनको जो है अपना हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन तमाम जो युवा हैं वो जो है अपने भविष्य को, अपने लक्ष्य को पा सकेंगे कि नहीं पा सकेंगे। जो भर्ती है वो उसमें कहीं ना कहीं जो धांधली का आरोप लग रहा है, क्या उसकी निष्पक्ष जांच होगी कि नहीं होगी, यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं युवा संदेश। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।